Assalamualaikum. My name is Muqaddas Saza. I am student of BS MLT 8th semester. The topic of my presentation is viral replication. In this topic, we study briefly about the process of virus replication and also study about the DNA viruses replication and RNA viruses replication. Starting with the replication. The action or process of reproduction or duplication is called replication. Simply, replication is a process in which the living cell duplicate or reproduce itself. Second है viral replication. Viral replication is the formation of viruses during the infection process in a target host cell. वायरसेस रेप्लिकेट होते हैं होस्ट सेल के अंदर और इनकी रेप्लिकेशन का सारा प्रोसेस जो है वो होस्ट सेल में ही होता है. Viruses multiply only in living cells. The host cell must provide the energy and synthetic machinery for the synthesis of viral protein. होस्ट सेल या तो ह्यूमन सेल होगा या वो एनिमल सेल होगा. वायरसेस स्पेसिफिकली लिविंग सेल के अंदर ही रेप्लिकेट होते हैं. उनकी मशीनरी और प्रोटीन यूज़ करके ये अपना रेप्लिकेशन प्रोसेस करते हैं. स्टेजेस ऑफ वायरल रेप्लिकेशन. फर्स्ट स्टेप है अटैचमेंट. इस स्टेप में हम स्टडी करेंगे कि वायरसेस कैसे होस्ट सेल से अटैच होते हैं. सेकंड है पेनिट्रेशन. अटैचमेंट के बाद है पेनिट्रेशन कि वायरसेस कैसे एंटर होते हैं होस्ट सेल के अंदर. देन अनकोटिंग, रेप्लिकेशन, असेंबली एंड रिलीज़. अब हम वन बाय वन हर स्टेप को स्टडी करेंगे. फर्स्ट स्टेप है अटैचमेंट. इस स्टेप में वायरसेस होस्ट सेल की आउटर कवरिंग और उसकी आउटर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं. द वायरसेस अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल. स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ वायरल प्रोटीन और कप्सिड और वाया ग्लाइकोप्रोटीन्स एम्बेडेड इन वायरल इन्वेलप टू द रिसेप्टर साइट ऑन होस्ट सेल. वायरसेस के इन्वेलप या कप्सिड पे मौजूद प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन अटैच हो जाते हैं होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद प्रोटीन्स पे या फिर अटैच हो जाते हैं होस्ट सेल पे मौजूद रिसेप्टर साइट्स पे. इन एनिमल सेल्स दीज वायरसेस गेट इनटू द सेल थ्रू फॉलोइंग प्रोसेसेस: एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड फ्यूजन. अटैचमेंट के बाद होती है पेनिट्रेशन के वायरस कैसे होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट होते हैं. इसके लिए हम 3 डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ते हैं. फर्स्ट है एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड फ्यूजन. Endocytosis is defined as the process in which cell engulf external material or substance from surrounding. Pinocytosis. It is a type of endocytosis in which a cell membrane invigilate forming small vacuoles. And fusion is a process in which two or more than two substances merge together or join together. वायरसेस 2 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन वाज इन्वेलप्ड वायरसेस एंड सेकंड वाज वन नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस. इस डायग्राम में तीनों प्रोसेसेस दिखाए गए हैं कि वायरस सेल फ्यूजन कैसे करता है. थ्रू फ्यूजन वो सेल में कैसे होस्ट सेल में कैसे एंटर होता है और थ्रू एंडोसाइटोसिस वो होस्ट सेल में कैसे एंटर होता है और थ्रू पिनोसाइटोसिस वो होस्ट सेल में कैसे एंटर होता है. थर्ड स्टेप है अनकोटिंग. द वायरल कप्सिड इज़ रिमूव्ड. द वायरल कप्सिड इज़ डिग्रेडेड बाय वायरल एंजाइम और होस्ट एंजाइम. इस स्टेप में वायरल एनवेलप या कप्सिड जो है वो रिमूव हो जाता है. वायरल कप्सिड या वायरल एनवेलप को वायरल एंजाइम या होस्ट एंजाइम डिग्रेड कर देते हैं. द एंड रिजल्ट इज़ द रिलीज ऑफ वायरल जीनोमिक न्यूक्लिक एसिड टू द होस्ट सेल. और जैसे ही उसका वायरल इन्वेलप या कप्सिड जो है वो रिमूव हो जाता है, वायरल जीनोम जो है वो रिलीज़ हो जाता है होस्ट सेल में. गिवन डायग्राम में दिखाया गया है कि कैसे वायरस जो है वो एंटर होता है होस्ट सेल में थ्रू एंडोसाइटिक रूट और कैसे वो एंटर होता है थ्रू नॉन एंडोसाइटिक रूट. नेक्स्ट है रेप्लिकेशन. वायरस की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल. अगर वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा तो उसको हम डीएनए वायरसेस कहेंगे और अगर इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए होगा तो हम उसको आरएनए वायरसेस कहेंगे. वायरसेस की रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है. कुछ प्रोटीन वायरस होस्ट सेल से ले लेता है और कुछ प्रोटीन वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल से बनाता है. अपने डीएनए को मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब करता है और फिर मैसेंजर आरएनए जो है वो ट्रांसलेट होकर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. डीएनए वायरसेस.
usually use host cell proteins and enzyme to make additional DNA that is transcribed to messenger RNA, which is then used to direct protein synthesis. डीएनए वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है, जो कि होस्ट सेल के प्रोटीन और एंजाइम को यूज़ करके एक एडिशनल डीएनए बनाता है। ये एडिशनल डीएनए ट्रांसक्राइब्ड होकर मैसेंजर आरएनए बनाता है, जो कि फर्दर ट्रांसलेट होकर फिर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सेकेंड है प्रोटीन्स ऑफ वायरसेस। वायरल जीनोम हैज़ टू टाइप ऑफ प्रोटीन्स, अर्ली प्रोटीन्स एंड लेट प्रोटीन्स. Early protein express early to replicate parental DNA and late proteins express later to form a capsid. The late proteins are also called structure protein. वायरसेस में टू टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, एक को हम अर्ली प्रोटीन कहते हैं, दूसरे को हम लेट प्रोटीन कहते हैं। अर्ली प्रोटीन को हम अर्ली इसीलिए बोलते हैं कि ये जल्दी एक्सप्रेस हो जाते हैं। इनकी जल्दी एक्सप्रेस होने से पेरेंटल डीएनए की रेप्लिकेशन का प्रोसेस जल्दी होता है। और लेट प्रोटीन्स जो हैं ये लेट एक्सप्रेस होते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर प्रोटीन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये वायरस की कैप्सिड और उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आरएनए वायरसेस। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, इट हैज़ टू टाइप्स, positive single strand RNA and negative single strand RNA. Every negative RNA needs RNA depending RNA polymerase enzyme to change into positive strand RNA for further replication. मोस्टली आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, इनकी टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एंड नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वो आरएनए जो डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वो आरएनए जो नेगेटिव प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं या इनडायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पहले पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनता है, आरएनए डिपेंडिंग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करके, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन। वायरसेस आर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। जेनेटिक मटेरियल की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन हुई है। पहले है डीएनए वायरसेस, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए। फिर है आरएनए वायरसेस। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस जो है ये हमारे पास या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होंगे या डबल स्ट्रैंड डीएनए होंगे। दूसरा है हमारे पास आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरसेस या हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड पॉजिटिव आरएनए होगा उसमें, या सिंगल स्ट्रैंड नेगेटिव आरएनए होगा, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। फिर है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वायरसेस। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। अर्ली स्टेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद द हेल्प ऑफ होस्ट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए टू फॉर्म प्रोटीन्स। लेट स्टेज डीएनए रेप्लिकेट टू फॉर्म इट कॉपीज। डीएनए वायरसेस की रेप्लिकेशन कैसे होती है कि अगर उस वायरस के अंदर डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, तो उसकी अर्ली स्टेज में क्या होगा कि डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब हो जाएगा मैसेंजर आरएनए में होस्ट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करके, और उसके लेट स्टेज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन जाएगा। दूसरा है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज सिंगल स्ट्रैंड चेंज इनटू डबल स्ट्रैंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन। लेट स्टेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म्स मल्टीपल सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। अगर हमारे पास डीएनए वायरसेस का जीनोम जो है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा, तो पहले वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करके अपना सिंगल स्ट्रैंड जो है वो डबल स्ट्रैंड में चेंज करेगा। उसके बाद मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होगी जो कि फर्दर प्रोटीन्स बनाएंगे, और उसके लेट स्टेज में क्या होगा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो मल्टीपल सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनाएंगे। फिर है हमारे पास रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरसेस। सिंगल स्ट्रैंड पॉजिटिव आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड नेगेटिव आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव आरएनए ये डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, और नेगेटिव आरएनए जो है ये पहले पॉजिटिव आरएनए में चेंज होंगे, उसके बाद ये प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में उसका एक सिंगल स्ट्रैंड जो है वो मैसेंजर आरएनए की तरह एक्ट करेगा और डायरेक्टली उसकी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। नेक्स्ट है हमारे पास assembly. All components of virus is collected to form virons. Assembly formation take place on specific site in cell. In some viruses it occurs in cytoplasm,
like poxviruses. In some viruses it occurs in nucleus like adenoviruses. इस स्टेप में वायरस की डिफरेंट न्यूली फॉर्म्ड कंपोनेंट्स कंबाइन हो जाते हैं जो कि एक कंप्लीट वायरस का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। वायरस की असेंबली स्पेसिफिक रीजन ऑफ होस्ट सेल में होती है, या साइटोप्लाज्मिक रीजन में होगी, या वो न्यूक्लियस रीजन में होगी। After assembly formation, some of viruses undergo some structure changes and virus become infectious. This stage is known as maturation. Maturation sometimes occur when cell leaves the host body. वायरस की मैचुरेशन भी इसी स्टेज में होती है। वायरस में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाती हैं जिससे वो इन्फेक्शन कॉजिंग हो जाते हैं, और इस स्टेज को मैचुरेशन कहते हैं। कुछ वायरसेस रेप्लिकेट होते साथ ही इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, और कुछ वायरसेस जब होस्ट सेल से एग्जिट करते हैं तब वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नेक्स्ट है रिलीज। The new virion that are newly formed are released by following step. Lysis, the release of virus in which the host cell completely destroy. Budding, enveloped virus is released by this process in the viruses take envelope from the host. लास्ट स्टेप है इसका रिलीज़, कि जब कम्प्लीटली वायरसेस की फॉर्मेशन हो जाती है तो न्यू जो वायरसेस होते हैं वो दो प्रोसेस के थ्रू एग्जिट करते हैं होस्ट सेल से, या वो लाइसिस के थ्रू एग्जिट करते हैं या वो बडिंग के थ्रू एग्जिट करते हैं। लाइसिस में ये होता है कि वायरस जो है वो कम्प्लीटली होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से एग्जिट होता है, और बडिंग जो है ये मोस्टली इन्वेलप्ड वायरसेस में होती है। इस प्रोसेस में ये होता है कि न्यू वायरसेस जो होते हैं वो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को अपना इन्वेलप बना के वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। इसका लास्ट ओवरव्यू ये है कि फर्स्ट स्टेप में अटैचमेंट दिखाई गई है कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो अटैच हो गया है एपिथेलियल सेल पे। दूसरे में इसकी पेनिट्रेशन दिखाई गई है कि वो एंटर हो चुका है होस्ट सेल में जो कि एपिथेलियल सेल है। थर्ड है अनकोटिंग, कि वायरस का इन्वेलप जो था वो रिमूव हो चुका है, उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो होस्ट सेल में फैल गया है। फोर्थ वन है बायोसिंथेसिस या रेप्लिकेशन। इसमें जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस जो है वो रेप्लिकेट हो गया है। उसके बाद है असेंबली में जो रेप्लिकेटेड वायरस का जीनोम था उन्होंने एक कंप्लीट शक्ल इख्तियार कर ली है जो कि लास्ट में रिलीज़ हो गए हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू सो मच।